अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ईरान और मशरिक वुस्ता की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। आज मैं ईरान पर बात करूंगा। ईरान में जंग के खतरे पर गुफ्तगू करूंगा और ईरान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी पूरी तस्वीर आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक और निहायत अहम खबर जो बराह रास्त ईरान से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज से तकरीबन 10 साल पहले भारत ने ईरान के साथ एक मुआहिदा किया था, जिसके तहत ईरान में चाबहार बंदरगाह तामीर की जानी थी। ये वो बंदरगाह थी जिसके बनने के बाद भारत बराह रास्त समुद्री रास्ते से ईरान से जुड़ जाता और वहां से मशरिक वुस्ता के साथ अपनी तिजारत को निहायत आसानी से आगे बढ़ा सकता था। चाबहार पोर्ट को लेकर बरसों से उतार चढ़ाव आता रहा। कभी कहा गया कि मंसूबा खतरे में है, कभी कहा गया कि काम जारी है। लेकिन अब ईरान से जुड़े तमाम हालिया तनाज़ात के बाद और खास तौर पर ट्रंप की जानिब से लगाए गए टैरिफ और मुसलसल दबाव के बाद इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर शाये होती है, जिसके मुताबिक चाबहार पोर्ट मुकम्मल तौर पर भारत के हाथ से निकल चुका है। भारत इस मंसूबे से बाहर हो चुका है। आप जानते हैं कि भारत को अमरीकी पाबंदियों से 26 अप्रैल तक की छूट मिली हुई थी, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस तारीख से पहले ही भारत ने खुद ही इस मंसूबे से किनाराकशी इख्तियार कर ली। अब जरा गौर कीजिए, भारत ने चाबहार के लिए $120 मिलियन पहले ही अदा कर दिए थे। ये रकम बगैर किसी शर्त के ईरान को दी गई थी, यानी ईरान इस रकम को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। ये रकम वापस आने वाली नहीं है। यानी साफ लफ्जों में भारत ने $120 मिलियन खर्च किए और इसके बावजूद चाबहार से बाहर हो गया, वो भी अमरीकी के दबाव में। नुकसान क्या क्या होगा वो तो आप खुद बखूबी समझ सकते हैं, लेकिन $120 मिलियन तो सीधे सीधे हाथ से निकल गए। ये है हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब, जो दुनिया भर में डंका बजने के दावे करते हैं, लेकिन ईरान के मामले में अमेरिका के दबाव के आगे मुसलसल झुकते और दबते चले जा रहे हैं। वीडियोस बनवाई जाती हैं, तस्वीरें शूट करवाई जाती हैं। इस बार तो एक वीडियो मुकम्मल तौर पर लीक हो गई, जिसमें जर्मनी के चांसलर के साथ एक खास पोज बनवाया जा रहा था। बेचारे समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। काफी खींचातानी के बाद वो पोज बना, जिसमें मोदी जी ऊपर की तरफ देख रहे हैं और उनके पीछे जर्मन चांसलर भी ऊपर देख रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें हम पहले भी कई गैर मुल्की लीडरों के साथ देख चुके हैं और अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि ये पोज बाकायदा स्क्रिप्टेड शूटिंग के जरिए बनवाए जाते हैं। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि ये तासुर दिया जा सके कि मैं बहुत ताकतवर हूं, सारे गैर मुल्की लीडर मेरे दोस्त हैं। लेकिन हकीकत यह है कि चाबहार जैसे स्ट्रेटेजिक मंसूबे से जिस तरह भारत ने पीछे हटने का फैसला किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका के सामने झुकने के सिवा उनके पास कोई और ताकत नजर नहीं आती। 29 दिसंबर 2025 को पहली बार अमेरिका ने इस बंदरगाह पर पाबंदियां आयद की। इसके बाद 29 अक्टूबर 2025 से 6 माह की छूट दी गई, जो 26 अप्रैल तक जारी थी। लेकिन इससे पहले ही भारत ने खुद को इस मंसूबे से अलग कर लिया। मैं आपको याद दिला दूं कि चाबहार बंदरगाह खलीज फारस के बाहर ईरान के जुनूबी मशरकी साहिल पर सीस्तानो बलोचिस्तान सूबे में तामीर होनी थी। ये बंदरगाह भारत को ईरान के जरिए अफगानिस्तान और मशरिक वुस्ता तक समुद्री और जमीनी रास्ता फराहम करती। ये भारत के लिए एक इंतहाई बड़ी स्ट्रेटेजिक मंसूबाबंदी समझी जा रही थी। लेकिन ट्रंप के दबाव में मोदी सरकार पीछे हट गई और यही बात खत्म नहीं होती। 25% टैरिफ लगने के बाद ईरान को बासमती चावल की बरामद बंद कर दी गई, जबकि ईरान भारत के बासमती चावल का सबसे बड़ा खरीदार है। नतीजा क्या हुआ? बासमती चावल की कीमत मार्केट में 5 से 7 रुपए प्रति किलो गिर गई। भारतीय एक्सपोर्टर्स के 2000 करोड़ रुपए खतरे में पड़ गए। पिछले साल ईरान ने भारत से $75 करोड़ का चावल खरीदा था, लेकिन अब अमेरिका के खौफ में चावल की सप्लाई रोक दी गई है। इसका नुकसान ये होगा कि दूसरे मुमालिक इस मार्केट पर कब्जा कर लेंगे और जब कभी पाबंदियां हटेंगी भी तो भारत के लिए ईरान की मार्केट वापस हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। चाबहार मंसूबा बंद होने की एक और वजह भी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अडानी साहब, जिन्होंने इजराइल में हैफा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, वो नहीं चाहते थे कि कोई और बंदरगाह खुले जो मशरिके वुस्ता तक मुतबादिल रास्ता फराहम करे। यानी एक तरफ अमेरिका का दबाव और दूसरी तरफ अडानी साहब के मफादात। तो अब फैसला आप खुद कर लीजिए, क्या हम अमेरिका और इजराइल की गुलामी कर रहे हैं या कॉरपोरेट दबाव में कौमी मफादात कुर्बान किए जा रहे हैं?
दुनिया की ताकत बनने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जरा सी अमरीकी धमकी पर हम मुसलसल झुकते चले जाते हैं। चीन पलटकर जवाब दे रहा है, टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, और हम खामोश बैठे हैं। ये शर्मनाक है या नहीं, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। ईरान पर हमले का मामला। फिलहाल ये बात सामने आ रही है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला फिलहाल टाल दिया है। इसकी बड़ी वजूहात में शामिल हैं कतर, ओमान और सऊदी अरब का दबाव। और सबसे बड़ी वजह यह कि ईरान पर हमले से सऊदी अरब को भारी नुकसान होगा। अगर ईरान तेल की सप्लाई बंद कर दे या सऊदी तंसीबात को निशाना बनाए या पाबंदियां हटने के बाद ईरानी तेल मार्केट में आ जाए तो तेल की कीमतें गिर जाएंगी और सऊदी अरब को शदीद नुकसान होगा। इसीलिए सऊदी अरब चाहता है कि ना ईरान तबाह हो, ना उस पर से पाबंदियां हटें। दूसरी तरफ यह भी समझा गया था कि एहतजाजात के जरिए ईरानी हुकूमत कमजोर हो जाएगी, फौज टूट जाएगी। लेकिन इजराइल ने खुद अमेरिका को बताया कि इस वक्त हमला करने से हुकूमत नहीं गिरेगी, बल्कि ईरान और इजराइल दोनों में तबाही होगी। इसीलिए ट्रंप ने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन तैयारियां खत्म नहीं हुई। यूएसएस अब्राहम लिंकन को चीन के समुद्र से हटाकर मगरिबी एशिया की तरफ बढ़ाया जा रहा है। ये कैरियर ईरान के करीब तैनात किया जा रहा है ताकि मौका मिलते ही हमला किया जा सके। इसलिए ईरान को हर लम्हे मोहतात रहना होगा। ट्रंप और नेतन्याहू जैसे लोग जंग को छोड़ने वाले नहीं हैं। उनके पास कोई नैतिकता नहीं, सिर्फ हिसाब किताब है। आने वाले 6 माह में साजिशें होंगी, सियासी कत्ल हो सकते हैं, मोसाद और सीआईए सरगर्म रहेंगे। ईरान का तेल उनकी नजर में है। ईरान को टुकड़ों में बांटने का मंसूबा अब भी मौजूद है। फलस्तीन की तरफ अब सभी नजरें हैं। दूसरे मरहले की जंगबंदी की बात हो रही है, लेकिन हमले अब भी जारी हैं। इमदाद के ट्रक अब भी मिस्र की सरहद पर रोके हुए हैं। अगर ईरान कमजोर होता तो फलस्तीन पर हमले कई गुना बढ़ जाते। ईरान आज भी फलस्तीन के लिए ढाल है। ईरान के वजीर दिफा अजीज नासिरजादे ने 15 जनवरी को साफ कहा कि अमेरिका, इजराइल और उनके इत्तेहादियों ने फसादात को स्पॉन्सर किया। लोगों को पैसे देकर कत्ल, आगजनी और बदअमनी करवाई गई। ये सब सबूत अब सामने आ चुके हैं। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि खतरा टला है, खत्म नहीं हुआ। और अफसोस इस बात का है कि ऐसे वक्त में जब भारत को हक के साथ खड़ा होना चाहिए था, हम अमेरिका के सामने झुकते चले जा रहे हैं। जो होगा जैसे होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। हमसे जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए और अगर मुमकिन हो तो दूसरों तक भी पहुंचाइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।